हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था, लेकिन अब बीकॉम लेवल पर छोटा सा इसमें देखिए एक ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट का नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अब काफी लोग परेशान है कि भाई पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे स्टडी करनी है, क्या होता है। तो आइए समझते हैं बहुत ही आसानी से कि भाई ये पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है। समझिए, देखिए होता क्या है कि जब एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है तो वो अपने एसेट्स को सेल कर देती है ताकि जो पैसा आ जाए उससे वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाए। लेकिन देखिए ऐसा बहुत आसान नहीं होता, इतने सारे एसेट्स होते हैं किसी फर्म के पास कि वो उन सबको एक बार में बेच पाए। और कभी कभी ये भी होता है कि भाई अगर आप जल्दबाजी में सब कुछ बेचेंगे तो सही से जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कुछ कुछ एसेट्स को जो फर्म है वो सेल करती जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो आपके एसेट्स हैं वो बिकते जाते हैं तो आराम आराम से कुछ कुछ पैसा आपके पास आता जाता है। तो यहां पर होता यह है कि जो अमाउंट है वो रियलाइज होता है इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट्स में क्या हो रहा है, अमाउंट रियलाइज होगा। अब जब पैसा टुकड़ों में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो किस तरह से आपको ये पता लगेगा कि भाई कितना अमाउंट हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, कितना अमाउंट हमें किसी पार्टनर का अगर लोन है तो उसमें पे करना है, कितना अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है उनके कैपिटल के अगेंस्ट। तो इस चीज को समझने के लिए और पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो मेथड्स बनाए गए जो आपको यहां पर स्टडी करने हैं। पहला कहलाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो भाई प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड क्या है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और इसी तरह से भाई मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होता है, बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। और उससे पहले हमें छोटा सा एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में आपको पेमेंट करना होता है कि जब एक बार सारे एसेट्स रियलाइज हो गए या हल्के हल्के जो पैसा आपके पास आता जा रहा है वो किस ऑर्डर में यूटिलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहला नंबर होता है भाई क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स भाई वो लोग हैं जिन लोगों ने आपको उधार दिया हुआ है। तो पहले वो सारी जो थर्ड पार्टीज हैं वो लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे एसेट्स को सेल करके पैसा आता जाएगा उनका पेमेंट होता जाएगा। उसके बाद उन सबके पीछे जाकर खड़ा होगा एक पार्टनर, या वो पार्टनर जिसने लोन दिया था फर्म को। तो बेचारा शर्म में वो कुछ कह नहीं रहा क्योंकि अपनी खुद की भाई फर्म है, तो पहले बाहर वालों का पैसा दे दे। उसके बाद वो उनके पीछे आके खड़ा हो गया कि बोला भाई तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा तो फिर देखो मुझे भी कुछ मिलेगा। तो रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन वापस कर दिया। और उसके भी पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे वो पार्टनर जिन्होंने बड़ी ही उम्मीदों से पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी, लेकिन आज क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बेचारे मुंह लटकाकर सबसे पीछे जाके खड़े हो जाएंगे कि भाई सबका पैसा देने के बाद कुछ बच जाएगा तो हम ले जाएंगे घर। तो रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं उनको वापस कर देंगे। अब यहां पर शुरू करते हैं हम समझना कि भाई ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड क्या कह रहा है। पार्टनर्स का जो रीपेमेंट है ना, इससे रिलेटेड है ये वाली बात, किस तरह से पार्टनर्स को पैसा वापस दिया जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिनका रेशियो जो है वो इक्वल है। तो ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है
वो इक्वल रेशियो में शेयर किया करते थे, और इन्होंने कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है भाई। कैपिटल लगाया हुआ है 18,000, 12,000 एंड 8,000, ये है इनके कैपिटल। उसके बाद क्या है भाई, जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमें गिवन है जनरल रिजर्व। तो किसी भी टाइप की कोई रिजर्व है या पॉजिटिव बैलेंसेस हैं जो बिलोंग करते हैं पार्टनर्स को, तो वो भी हमें देखने होंगे, बैलेंस शीट में गिवन होते हैं लायबिलिटी साइड पर। तो गिवन है 6,000 का रिजर्व, ठीक है भाई। और इसी के साथ कुछ हमारे पास नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं जो एसेट साइड पर रखे होते हैं। तो यहां पर हमारे पास सपोज कीजिए रखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसकी वैल्यू है 3,000। अब आपको क्या करना है समझिए। देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, और क्वेश्चन शुरू होगा बाद में जो सॉल्यूशन है। पहले आपको करना होगा एक छोटा सा कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट में आप करेंगे। तो वर्किंग नोट एक बनाया जाएगा, इस वर्किंग नोट की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बहुत ही आराम से पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे बाय फॉलोइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। देखिए क्या कहता है ये मेथड, समझते हैं। देखिए इस मेथड ने ये कहा कि भाई सबसे पहले तो जो पार्टनर्स हैं उनको लाइन में खड़ा कर लो। तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। फिर कहा कि यहां पर लिखो इनके एक्चुअल कैपिटल्स। एक्चुअल कैपिटल का क्या मतलब है? एक्चुअल कैपिटल का मतलब है कि ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी एक्चुअल कैपिटल। तो आप चाहें तो भाई अलग से कैलकुलेट कर लें या यहीं पर लग के कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर कैलकुलेट करके वहां रख देंगे ले जाके, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो जो वैल्यूज हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। जैसे यहां पर कहा गया है भाई इक्वल रेशियो है, तो 2000 और 2000 हो गया। फिर आप देखेंगे भाई ये नेगेटिव बैलेंस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएंगे। और अब जो एक्चुअल कैपिटल बनेंगे आपके, वो आ जाएंगे देखिए 19,000 फॉर ए, 13,000 फॉर बी एंड 9,000 फॉर सी। और हम यहां पर लिख देंगे इन कैपिटल्स को। तो ये कैपिटल हमारे आ गए 19,000, 13,000 एंड 9,000। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है भाई, अब इसमें आप क्या करेंगे कि कहा गया है कि जो रेशियोज हैं इनके वो यहां पर लिख लीजिए। रेशियो भी लिख लिया हमने, रेशियो इक्वल थे तो 1 1 और 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए अब आपको इस वर्किंग नोट में लिखने से पहले भी थोड़ा सा रफ काम करना है। तो सारे पार्टनर्स को इधर लेकर आते ही और क्या करना है, देखिए सारी जो चीज है वो सारा खेल यहीं पर है। समझिए इस चीज को, जो पार्टनर्स के एक्चुअल कैपिटल्स हैं उनको हमें डिवाइड करना है उनके रिस्पेक्टिव शेयर के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस तरह लिखेंगे, देखिए 19,000 डिवाइडेड बाय 1। अगर सपोज कीजिए रेशियो होता 3:1 तो यहां पर 3 लिखा होता ना, तो फिर हम 3 से डिवाइड कर रहे होते, फिलहाल 1 से डिवाइड करेंगे। फिर देखिए 13,000 डिवाइडेड बाय 1 और 9,000 डिवाइडेड बाय 1। जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी भाई, 19,000 तो इसके आ गए, 13,000 इसकी वैल्यू हो गई और 9,000 इसकी वैल्यू हो गई। ये हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यूज डिवाइड करने के बाद। सर अब क्या करना है, अब ये करना है कि देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो भाई सबसे छोटी वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है ना, 9,000 सबसे कम वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे समझिए, आपको यहां पर करना है देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनाने हैं सी के हिसाब से, क्योंकि सी की वैल्यू सबसे छोटी आई है। तो हमें याद ये करना है कि भाई प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनाने हैं सबसे छोटी वैल्यू के हिसाब से,
छोटी वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद आएगी। फिर क्या करना है, अब देखिए ये है 9000, इसका शेयर कितना है 1, तो आप लिख देंगे 9 1 जा 9। समझ से जाइएगा भाई, 9 1 जा 9 हो गया। फिर क्या है भाई, यहां पर देखेंगे इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 9 1 जा 9 यहां पर भी, और 9 1 जा 9 यहां पर भी आ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं कि जो पार्टनर है जिसका सबसे छोटा यहां पर आया है डिवाइड करने के बाद, उसकी वैल्यू से सबके शेयर को मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसके बाद वैल्यू मिलेगी आपको एक्सिस कैपिटल। अब कितना बच रहा है देखिएगा, 10,000, 4,000 और नील। इसका हिसाब हो गया बराबर। दोबारा ये काम करना है। दोबारा क्या काम करना है आपको कि अब बचे हैं ए और बी। ए से कहेंगे भाई तुम्हें कितने रुपए और चाहिए, कि अगर 10,000, और बी को चाहिए 4,000। डिवाइड कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव शेयर से, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 और यहां पर आ जाएगा 4,000। क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है उसको उठाना है। तो फिर देखिए आप चले यहां से और आपने लिखा प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ छोटा वाला, छोटा कौन है भाई बी, तो ऑन द बेसिस ऑफ बीज कैपिटल। तो बी का आपने उठाया 4,000 और कर दिया 4 1 जा 4, ये आ गया। और फिर दोबारा आपने कर दिया 4 1 जा 4। देखिए इसका हिसाब खत्म हो गया, यहां पर बचा 6,000। तो यहां पर देखिए दोबारा आप लिखेंगे एक्सिस कैपिटल टू बी पेड फर्स्ट। ये हम असल में कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास रियलाइज करने के बाद पैसा आया है और जो पैसा बचा हुआ है लायबिलिटीज को और लोन अमाउंट को पे करने के बाद, उसमें से सबसे पहले किसको दें और कितना दें। तो ये पता लगेगा, पहले जो है ए को देंगे आप 6,000 रुपए, फिर भी अगर कुछ पैसा बच गया तो ए और बी को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए, और फिर भी अगर कुछ बच गया तो जितना भी बचता रहेगा वो यहां पर 9,000 हर बार इन पार्टनर्स को मिलता जाएगा इस रेशो में, जो रेशो बन रहा है। ठीक है ना। अब ये समझ में हमें जब आएगा जब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये मैंने आपको फिलहाल समझाया कि क्वेश्चन तो भाई बाद में शुरू होगा, पहले इसका जो वर्किंग नोट है वो किस तरह बनाना है। और वर्किंग नोट को बनाने के लिए भी ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटल्स हैं पहले हमें उनको एडजस्ट करना है। तो देखिए आज एक क्वेश्चन समझ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। तो मैं कोशिश ही करता हूं कि भाई इजी टू हार्ड जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम हल्के हल्के करके कवर कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कहा गया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31st March 2016 व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। तो बैलेंस शीट दे रखी है, क्या वैल्यूज है देखिए, लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, एज लोन कैपिटल है ए बी एंड सी के, तो ए जो है पार्टनर है तो पार्टनर के लोन की बात कर रहा है, और एसेट्स अवेलेबल है 49,000 के। फिर क्या हुआ भाई, फिर कहा जा रहा है द एसेट्स रियलाइज्ड द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट। पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 का, सेकंड है 3,000 का, और थर्ड है 3,900 का, फोर्थ वन इज 6,000 एंड फिफ्थ वन इज 20,000। इस तरह से हिस्सों में, टुकड़ों में पैसा मिल रहा है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर piecemeal distribution of cash assuming that their profit sharing ratio is 2:2:1। तो सबसे पहले इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं कि पार्टनर है 3, ए है, बी है और सी है, जिनके कैपिटल गिवन है। कितने कितने कैपिटल है भाई, तो कैपिटल यहां पर हमें गिवन है 15,000, 18,000 एंड 9,000। और रेशो क्या है भाई, रेशो इनका गिवन है 2:2:1, 2:2:1 ये आ गया इनका रेशो।
ये हम वही काम कर रहे हैं जो रफ वर्किंग नोट की बात चल रही थी ना, वो साइड में बना दिया है यहाँ पर इसीलिए। अब देखिए सबसे पहले क्या काम करना होता है हमें कि भाई ये जो कैपिटल है, क्वेश्चन में देखिए कि कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, तो क्वेश्चन में किसी रिजर्व का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि रिजर्व यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ से अपना काम शुरू कर लेंगे कि सबसे पहले जो आपके पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव शेयर से डिवाइड करके देखिए। तो अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं 2 से तो आएगा 7500, इसमें आएगा 9000 और इसमें आ जाएगा 9000। हमें क्या करना था भाई कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, तो ए की वैल्यू छोटी आ रही है, तो यहां पर करेंगे देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एज कैपिटल, क्योंकि ए की वैल्यू सबसे कम आई है। तो अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करते जाइए। 15,000 इसको देखिए 15,000 और इसको देखेंगे 7500, ये आ गया आपके पास एक्सेस कैपिटल। कितना कितना, इसका कुछ नहीं है, इसको अभी 3000 रुपए और चाहिए, इसको चाहिए 1500। फिर दोबारा सेम काम, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 1500 और इसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 1500। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू यहां पर सेम आ गई है तो हम इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं करेंगे और यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे। अब समझिए करना क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में से आप लिखेंगे यहां पर बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि भाई हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2000, ए का यहां पर लोन है तो एज लोन हो जाएगा, ए का लोन हो जाएगा 5000। कैपिटल हमारे पास है ए बी और सी के 15,000, 18,000 एंड 9,000। ये चीजें आपने क्वेश्चन में से यहां पर लिख ली। अब क्या करना है भाई, अब देखिए रियलाइजेशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपीज आए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैश रियलाइज्ड 1000 ओनली। और देखिए जैसे ही 1000 रुपए आए सब उस 1000 रुपए को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से किसको मिले, क्रेडिटर्स को। और अभी भी आप देखेंगे क्रेडिटर्स के 1000 रुपए हमें और चाहिए। तो जो कैश रियलाइज हुआ था उसमें से 1000 रुपए तो किसके पास रह गए, क्रेडिटर के पास, और पूरा कैश खत्म हो गया, कैश हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो यहां पे आप देखेंगे बैलेंस ड्यू, तो अभी क्रेडिटर्स को ही 1000 रुपए और चाहिए। फिर आप आगे चले तो आपने यहां पर देखा सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला, सेकंड इंस्टॉलमेंट में बता रहे हैं 3000 रुपीज आए और इस 3000 में से क्रेडिटर्स ने फिर रख लिए 1000 और यहां से जब 1000 चला गया तो कैश बचा रह गया 2000 का, सही है ना। और जब आप आगे गए तो आपको ए मिला, ए बोला भाई मुझे अभी कुछ दे दो, तो ए ने यहां पर 2000 रुपए ले लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश जो है वो पूरा 3000 रुपए खत्म हो गया और यहां पर कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं बची। तो क्रेडिटर्स का तो हिसाब हो गया बराबर, लेकिन ए बोला भाई मुझे अभी देखो 3000 रुपए और चाहिए। ए को कितने रुपए चाहिए, 3000। तो आपने दोबारा देखिए लिखा बैलेंस ड्यू, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा आया। थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखिए बताया हुआ है कि आपको 3900 मिले, 3900 में से 3000 ए ने रख लिए तो यहां से 3000 चले गए और सिर्फ 900 रुपए बचे। ये 900 रुपए किसके लिए बचे भाई, 900 रुपए बचे ए बी और सी को देने के लिए। अब इसको हम किस तरह से पे करेंगे, तो यहां से देखेंगे आप कि पेमेंट किस तरह से करना है। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल के हिसाब से तो बात ये थी कि लास्ट में कोई एक ही पार्टनर बचता,
लेकिन यहां पर अगर एक से ज्यादा पार्टनर बचे रह गए, जैसे यहां पर हमारे साथ हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि एक रेशो बनाएंगे। रेशो बन जाएगा 2:1 और इस 9000 को इस 2:1 के रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। तो यहां पर करेंगे, देखिए, पेड टू बी एंड सी, पेड टू बी एंड सी। तो 900 को 2:1 के हिसाब से बी और सी को देना है पहले, तो बी को दे रहे हैं 600 और सी को 300। अब क्या होगा भाई, जब आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद ए देखता रह गया, इसके पूरे 15,000 रुपए अभी और चाहिए, इनको चाहिए 17,400 और इनको चाहिए 8,700। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। फिर देखेंगे भाई, तो ये पूरे 900 रुपए इस तरह से खत्म हो गए। अब आया बैलेंस ड्यू, तो ये बैलेंस बच गया हमारे पास। फिर क्या हुआ, क्वेश्चन में देखा आपने, दोबारा देखेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 6,000 का पैसा मिला, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट आई 6,000 की। इस 6,000 को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप यहां पर देखिए जरा कि जब हमने कहा था कि बी और सी को पैसा मिलना है, तो पैसे की बात हुई थी कि भाई 3,000 इसको मिलेंगे और 1,500 इसको मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ 600 और 300 ही दिए। तो बी कह रहा है कि मुझे तो अभी 2,400 और चाहिए और सी कह रहा है कि मुझे 1,200 और चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली 2:1 का रेशो जो है वो अपने आप बन जाएगा। तो पहले क्या काम करना है कि इस 6,000 में से कितना अमाउंट हो गया, ये 3,600 किसको दे देंगे, बी और सी को, इस रेशो में, यानी कि 2,400 इसको दे दीजिए और 1,200 इसको दे दीजिए। अब ये बात सही है, तो माइनस कर दीजिए इसमें से 3,600, माइनस हो गया भाई। अब यहां दोबारा देखा आपने कितना अमाउंट बच गया, तो यहां पर बच गया 15,000, यहां पर बच गया 15,000 और यहां पर हमारे पास बच गया 7,500। इतनी बात सही लग रही है, समझ में भी आ रही है। अब क्या करना है भाई, यहां पर कितने बचे हुए हैं, तो यहां पर बचे हुए हैं 2,400 हमारे पास। अब इस 2,400 को, ये वाली बात खत्म हो गई। अब यहां पर आ जाएंगे ऊपर, इस रेशो में करेंगे। तो इस रेशो में जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये कहलाएगा 2:2:1, सही है ना। इसका रेशो बना लीजिए, क्या गया 2:2:1। तो इस 2,400 को हम करेंगे 2:2:1 में, तो 2,400 इंटू 2/5, 480, यानी कि 960 इसको मिले, 960 इसको मिले और 480 इसको मिलेंगे। और यहां पर हम लिख देंगे पेड इन 2:2:1 और 2,400 की जो वैल्यू है वो पूरी खत्म हो जाएगी हमारे पास से। अब हम आगे शुरू करते हैं, देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए बैलेंस ड्यू हमारे पास आ जाएगा, कैश में तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्रेडिटर्स भी कोई परेशानी नहीं है, और भाई ए का लोन भी हम दे चुके हैं। ये बचेगा, देखिए 15,000 माइनस 960, वैल्यू आ जाएगी 14040। फिर देखेंगे 15,000 माइनस 960, 14040, और फाइनली 7500 माइनस 480, ये आ जाएगा 7020। अब क्या करना है भाई, हमने दोबारा क्वेश्चन देखा तो बताया हुआ है कि फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपीज मिल गए, जैकपॉट लग गया आपका। तो दोबारा देखिए भाई, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में मिले 20,000,
20,000 मिले हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं इनको सम करके तो 20 से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, 2:1 में चलता रहेगा, क्योंकि अब हम यहां पहुंच चुके हैं ना। फर्स्ट लाइन में आने के बाद इस तरह चलते हुए आ रहे हैं आप, फर्स्ट लाइन में आने के बाद जितनी बार भी पैसा आएगा 2:1 में जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 यानी कि 8,000। तो पेड इन 2:1 20,000 पूरा खत्म हो जाएगा और यहां आ जाएगा, आप देखेंगे 8,000 8,000 एंड 4,000। अब आप देख पा रहे हैं कि पैसा तो आना बंद हो गया क्योंकि सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए। तो अब जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है ना, कितना लॉस हुआ यहां से हमें पता लग जाएगा कि किस पार्टनर पे कितना लॉस आया। 6040 6040 और 3020, ये आ गया हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड की। सबसे पहले वर्किंग नोट में जाना है, किस तरह बनाना है खूब अच्छी तरह समझा दिया गया है, और उसके बाद किस तरह से पेमेंट करना है वो यहां पर हमने देखा। ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, इसी का एक और क्वेश्चन लाएंगे जिसमें ज्यादा पार्टनर्स का लोन होगा, तो किस तरह से आप करेंगे, या और कुछ एडजस्टमेंट अगर उसमें एक्स्ट्रा होंगे तो उसको भी हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज क्या थी कि एक ही बार करने के बाद आपको रुक जाना है, लेकिन एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी तो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर लास्ट में एक बच रहा है तो वहां तक जाएंगे, या जब तक जो डिवाइड करके वैल्यू आ रही है वो सेम ना हो, छोटी बड़ी हो, जब तक करते रहना है। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।